एक समय की बात है। एक राजा था। उसके कोई भी बेटा नहीं था। इसलिए उसने एक नियम बनाया कि उसकी मृत्यु के बाद इस राज्य का कोई भी आदमी जो राजा बनना चाहता हो 1 साल के लिए राज्य चला सकता है और फिर उसे नदी के पार भेज दिया जाएगा जहाँ पर घना जंगल था। जो भी वहाँ जाता जंगली जानवर उसे खा जाते। यानी कि 1 साल के बाद राजा को मृत्यु मिलती थी। उसी राज्य में एक 20 साल का युवक भी रहता था। बचपन से ही वह अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता था, वहाँ पूजा किया करता था और उसने परमात्मा के साथ दोस्ती का रिश्ता जोड़ रखा था और अपना हर कर्म हर बात अपने परमात्मा दोस्त से पूछकर किया करता था। एक दिन जब उस युवक के पिता घर आए, उन्होंने कहा कि कल हमारे राजा का अंतिम दिन है और परसों सुबह उन्हें नदी पार करा दी जाएगी, लेकिन मृत्यु के डर से इस बार कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं है। तब उस युवक ने अपने परमात्मा दोस्त से पूछा कि अब राज्य का राजा कौन बनेगा। परमात्मा ने कहा, अब तुम बनोगे। इस पर युवक बोला, क्या आप मुझे 1 साल के बाद मारना चाहते हैं? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे माता पिता की देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर परमात्मा दोस्त ने कहा, तुम राजा तो बन जाओ और जैसा मैं कहूं वैसा ही करते जाओ। युवक राजा बनने चला गया और राजा बनने के बाद प्रजा का बहुत ही अच्छा पालन अपने परमात्मा की मत प्रमाण करता रहा। 1 महीने के बाद परमात्मा ने उस युवक को कहा कि नदी के सामने वाला जंगल साफ करवा दो और उस अनुसार उस युवक ने जंगल के पेड़ कटवाकर एक बड़ा सा मैदान तैयार करवा दिया। अब परमात्मा ने कहा, वहां पर एक राजमहल, एक किला और शहर बनाओ और वो उसी अनुसार बनाता चला गया। राज्य के खजाने से धन लेकर नदी के उस पार शहर बसाने लगा और उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं निर्मित हो गई थीं। जब 1 साल पूरा हो गया तब कायदे के अनुसार उस युवक को नदी पार जाना ही था, पर उसने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नदी पार जो नया शहर बसा है उसमें मैं तो राजा बनूंगा ही, लेकिन जिनको भी मेरे साथ आना हो उन्हें उनके दर्जे के अनुसार घर मुफ्त में मिलेगा। दूसरे दिन जब वह युवक नदी पार गया तो सारे शहरवासी भी उसके साथ साथ सुख शांति पाने की चाह में नदी पार कर चल दिए। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है कि परमात्मा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर तुम मुझसे कोई भी संबंध जोड़कर मेरी श्रीमत अनुसार हर कार्य करोगे तो मैं तुमसे ऐसा ही श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा कि जो तुम अपने इस जन्म में तो राजा ही पाओगे, लेकिन भविष्य के जन्मों में भी राजा ही पाओगे। और अभी तुमने जिन आत्माओं का कल्याण किया होगा वे सभी प्रजा के रूप में तुम्हारे साथ सहयोगी बनेंगे। आइए परमात्मा के साथ हम भी एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ें और उन्हें अपने हर कर्म में शामिल करें।